अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम जो रैंडम वेरिएबल की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस, उनकी आगे टाइप्स की डिटेल करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो आज का बेसिकली टॉपिक है वो बाइनोमिनल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 17 है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल जो बताया था उसकी समरी देख लेते हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था, हमने देखे थे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी रैंडम वैल्यूज़ होती हैं और उनको हम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट होते हैं डेफिनेट नंबर के साथ, जबकि कॉन्टिन्यूस जो रैंडम वेरिएबल हैं वो होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स के साथ। मतलब आप डिस्क्रीट को लिमिटेड नंबर्स कह सकते हैं और कॉन्टिन्यूस को इंडेफिनेट नंबर कह सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूस, एक अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होंगे कि आप अगर एज की बात कर लो तो एज क्या होगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस की मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूस के अंदर वेट आ सकता है। जैसे हम कहें कि 41.3478 समथिंग आगे गोज ऑन, तो उस तरह हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। उसके बाद इन्हीं रैंडम वेरिएबल्स की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो आ जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी के एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक इवेंट के होने के कितने चांसेस होते हैं। एक कोई फर्ज करो मैं कॉइन करती हूँ टॉस, तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में हेड आता है या टेल आता है, इसके जो चांस है कि हेड कितनी दफ़ा आएगा अगर मैं 10 दफ़ा कॉइन टॉस करती हूँ, और टेल्स कितनी दफ़ा आएगा, तो ये क्या चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी है, चांस टू ऑफ इवेंट टू अकर। ठीक है, अब अगर कोई, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और उसकी अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो दो तरह की होती हैं। एक होती है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी आगे सेम उसी तरह है कि उसके अंदर डेफिनेट नंबर होंगे, लिमिटेड नंबर्स होंगे, जबकि जो कॉन्टिन्यूस है उसके अंदर अनलिमिटेड आपके पास वेरिएबल्स होंगे, अनलिमिटेड उनकी चांसेस होंगे। तो अभी हम डिस्क्रीट के ऊपर चलते हैं। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इनकी भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरह का होता है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को हम आज डिटेल से देखेंगे। दूसरे नंबर पे बात आती है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि जो रैंडम वेरिएबल हैं उनकी टाइप्स डिस्क्रीट वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस। फिर उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स देखी हैं, दो तरह की होती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस। फिर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, क्या है, एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो हैं इसकी फर्दर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स करेंगे, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट
बात करें, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी बाइनोमियल इफ इट इज पोजेस द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। इसके पास फोर प्रॉपर्टीज होंगी, ये जो नीचे हैं, तो इसको हम बाइनोमियल कह लेंगे। देर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर। बाइनोमिनल जो नोमियल है वो बेसिकली डिस्क्रीट की टाइप है। डिस्क्रीट में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। तो चांस क्या है, इन्होंने कहा है कि बाय नोमिनल, बाय मतलब टू, नोमियल मतलब जो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो बाय नोमियल दो चांसेस हों, सक्सेस या फेलियर, पास या फेल, ठीक है, आर या पार, इस टाइप की सिचुएशन हो। Then probability of success denoted by P remains constant throughout the trials। तो आपकी जो probability of success है उसको हम P से डिनोट करते हैं, और ये जितनी दफ़ा आप ट्रायल्स लेंगे, आप कोई इवेंट 10 दफ़ा करवा रहे हैं तो उसके अंदर उसकी probability सेम रहे। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फिक्स, आपने कितनी दफ़ा कॉइन को टॉस करना है ये फिक्स होना चाहिए। आपने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस करना है या 20 टाइम्स, तो ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, तो ट्रायल्स जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट होने, ऐसा ना हो कि जो टॉस करने वाला है चेंज होता रहे। जब टॉस करने वाला चेंज होगा, कोई उसको किस स्पीड से फेंकेगा, कोई किस स्पीड से फेंकेगा, तो आपकी जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो। ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स उसके फिक्स होने चाहिए, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहना चाहिए। इसको हम किस किस तरह डिनोट करते हैं, सक्सेस को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, पी डॉट से। उसके बाद फेलियर को हम किससे डिनोट करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम पी डॉट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम क्यू से। और क्यू कैसे निकलेगा, हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, क्योंकि जितनी दफ़ा जीत गया उतनी दफ़ा को हम 1 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास फेलियर के चांसेस हैं वो निकल आएंगे, ठीक है। एन इंडिकेट द फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो एन होगा फार्मूला में वो नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स के बारे में बताएगा कि आपने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया, 20 टाइम्स किया, 15 टाइम्स किया, कितने टाइम्स किया। P इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एनी वन ट्रायल। अगर P को देखें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है। अब इधर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी किसी वेरिएबल की लें, उसको कंसीडर करें कि उसकी वैल्यू x के इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे, x कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। उस लिहाज से उन्होंने एक वैल्यूज देखी हैं और उसके ऊपर फार्मूला है सी एक्स की पावर एन पी की पावर एक्स ब्रैकेट ऑन 1 माइनस पी ब्रैकेट क्लोज एन माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। इसके अंदर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को शो कर रहा है, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को शो कर रहा है। क्यू की वैल्यू हमने देखी थी कि इसको हम क्यू को 1 माइनस पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, कि आप 2 दफ़ा जीते हैं, 3 दफ़ा जीते हैं, कितनी दफ़ा। तो ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी कि आपके पास जो इवेंट होने हैं वो 2 हों, ठीक है। उसके अलावा जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कांस्टेंट हों, इंडिपेंडेंट हों, और जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके जो चांसेस हैं वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहे। उसके बाद हमने उसका फार्मूला देखा, फार्मूला में हमने उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को देखा, ठीक है। तो ये था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। अब हम दूसरे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप के बारे में बात करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द काउंट्स ऑफ इवेंट दैट अकर रैंडमली इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके जो टाइम गिवन है, फर्ज करो मैंने आपको 10 सेकंड दिए हैं, 10 सेकंड के अंदर कितनी दफ़ा एक इवेंट हो रहा है
उसको अगर हम रैंडमली असेस करें तो हम उसको बोलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द काउंट्स ऑफ इवेंट दैट अकर रैंडमली इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास आधा घंटा है, आधे घंटे में आपने देखना है कि जो आपका फ़र्ज़ करें टाइपिस्ट है कोई, कोई कंप्यूटर पे कोई पर्सन बैठा टाइपिंग कर रहा है, तो मैं ये आपको कहूँ आपने देखना है कि 10 मिनट्स के अंदर इस टाइपर ने कितनी मिस्टेक्स की हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? मैनी एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन occur in which we observe the counts of event within a set of unit time, area, volume, length, etc. तो हम टाइम के अलावा एरिया को, वॉल्यूम को और लेंथ को भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इधर दी है, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज इन डिफरेंट टाउन। हम कोविड के पेशेंट की बात कर लें कि मुल्तान के वापटा टाउन में कितने पेशेंट हैं कोरोना के, ठीक है? द नंबर ऑफ म्यूटेशन इन सेट साइज्ड रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो नंबर ऑफ म्यूटेशन है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। अब इसके इक्वेशन की बात करें, इसकी इक्वेशन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एक्स इवेंट इन ए गिवन इंटरवल इज गिवन बाय, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? पी, अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके नंबर्स को हम एक्स कंसीडर करें, नंबर ऑफ चांसेस को हम एक्स कंसीडर करें, तो कैसे आएगी आपकी वैल्यू कैसे आएगी? ई, ई क्या है? मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसको ईटा भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 2.718, ठीक है? और इसके अंदर जो वेवलेंथ का साइन है वो क्या शो करता है? ये आपके पास टाइम है, आपके पास वो जो गिवन इंटरवल है वो है, ठीक है? तो ई एक्सपोनेंशियल वेवलेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ चांस। तो ये कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर आर occurrences इन गिवन इंटरवल इज, और अगर आर टाइम आपके पास हो तो आपने उसको किस तरह डिनोट करना है? तो ये उसका फार्मूला गिवन है। अब पॉइजन प्रोसेस की बात करें, पॉइजन process is a random process which counts the number of events and the time that these events occur in a given time interval. The time between each pair of consecutive events has an exponential distribution with the parameter of this, and each of these intervals time is assumed to be independent of other inter arrival time। तो ये जो आपका अराइवल टाइम एक इवेंट से दूसरे इवेंट होने का टाइम है उसको भी कैलकुलेट करता है और ओवरऑल जो टाइम दिया हो वो भी मेजर करता है। अब इसकी एग्जांपल बहुत सी दी हुई है, फर्ज करो कि हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि एक हॉस्पिटल में एक घंटे में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है? बर्थ इन ए हॉस्पिटल अकर रैंडमली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.8 बर्थ पर आवर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 4 बर्थ इन ए गिवन आवर एट द हॉस्पिटल? तो इस तरह भी ये एग्जांपल बन सकती है। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 3.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन अ वीक, ठीक है? नंबर ऑफ पीपल अराइविंग एट चेकआउट इन अ डे, ठीक है? नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पर मंथ इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये इस तरह इसकी डिफरेंट टाइप एग्जांपल्स आ जाती हैं। उसके बाद आर टाइपिस्ट मेक मिस ऑन एवरेज 2 मिस्टेक पर पेज। एक टाइपिस्ट 2 मिस्टेक करता है हर पेज के ऊपर। तो हमने देखना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पेज हैविंग नो एरर ऑन इट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम उसको प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? इसी तरह कंप्यूटर क्रैशेस वंस एवरी 2 days ऑन एवरेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग 2 क्रैशेस इन 1 वीक? एक वीक के अंदर 2 क्रैशेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? तो हम उसको उसी फार्मूला में पुट करके
डिवाइड कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसी तरह एक इधर एग्जांपल दी है। इन कंसीडर इन ए ऑफिस टू कस्टमर अराइव टुडे, कैलकुलेट द पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जैक्टली 3 कस्टमर टू अराइव ऑन टुमारो। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कल 3 लोग आ जाएंगे, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम वही फार्मूला है आपके प्रोबेबिलिटी का, पॉइजन प्रोबेबिलिटी का, उसको हम 3 के साथ मेजर करेंगे। ईटा की तो वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपने उसका 3 एक्सपोनेंशियल लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है हमने उसको, और हमारे पास जो गिवन वैल्यूज आ जाएंगी ये है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको आप स्किप कर दें। अभी इधर एक और एग्जांपल है, फिटिंग ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डाटा। हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव ए नंबर ऑफ डेज इन ए 50 day पीरियड ड्यूरिंग विच ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट अकर इन ए सिटी। ठीक है, फिट आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू डाटा। फर्ज करो कि 50 डेज के अंदर ये सारी एक्सीडेंट हुए, 0, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ डेज 21, 18, 7, हम इसको इस तरह अरेंज करते जाएंगे। फिर हम एफ एक्स ले लेंगे। एफ एक्स क्या होता है, एफ को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो गिवन वैल्यू आएगी उसको हम सबको हमने प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करके हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेज के साथ। तो 50 डेज से 45/50.9 इसका मीन आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास मीन की वैल्यू आ चुकी है, इन ऑर्डर टू फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी शैल मल्टीप्लाई ईच प्रोबेबिलिटी बाय n। तो हम हर प्रोबेबिलिटी को 50 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 50 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो नीचे है 20.3, 18, 8.24, 2.47, 0.56। उसके बाद मीन एंड वेरिएंस फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ ईजी टू शो दैट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो क्या है 1.8। 1.8 वेरिएंस की वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब हम 1.8 का अंडर रूट ले लेंगे तो जो हमारे पास क्या आएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम ये टेबल यूटिलाइज करते हुए भी वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये है कि अगर फर्ज करो आपके पास 3 एरर्स हैं, तो टेबल्स को देखते हुए 3 एरर को मूव करते हुए 4 हम डिजिट मूव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.0072 है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ शो किया है कि वो इस तरह, अगर हम एक्स पे वेरिएबल ले लें, ठीक है, और हम उसका कॉन्टिन्यूस कर्व देखें तो ये इस तरह की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आएगा। अब हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन की। बेसिकली इसको एक रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसका नाम है लेडिस्लॉस ब्रोटिक्यूसिस। ठीक है, तो इस ये जो साइंटिस्ट है इसने इन्वेस्टिगेट किया था, इसको टास्क दिया गया था कि रशिया आर्मी में जो सोल्जर की डेथ हो चुकी है हॉर्स किक के साथ, उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया कि कितने लोग, कितने आर्मी ऑफिस जो आर्मी मैन हैं वो मारे गए हैं हॉर्स किक की वजह से। तो उसको इसने कैलकुलेट किया, तो इसने तब पॉइजन फार्मूला को इन्वेंट किया। The number of deaths per horse kicking in the Persian army, birth defect and genetic mutation, rare disease, ये सारा हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रैफिक फ्लो ऑफ आइडियल गैप डिस्टेंस, नंबर ऑफ टाइपिंग एरर ऑन अ पेज, हेयर फाउंड इन मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर, स्प्रेड ऑफ एन endangered animal in Africa, फेलर ऑफ मशीन इन 1 month। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि कोई इवेंट कितनी दफ़ा होता है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, तो हम उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि आपकी जो बायनोमियल
वर्सेस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। एक साइड पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरी साइड पे पॉइजन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर यूजफुल टू मॉडल इवेंट दैट अराइज इन बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट टू चांसेस देगा उसके लिए ये हेल्पफुल है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल टू मॉडल इवेंट दैट सीम टू टेक प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन अ कम्प्लीटली हैप्पैज़र्ड वे। तो जो इवेंट बार बार हो रहा है उसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो जस्ट टू टाइम्स हो। इफ on the other hand an exact probability of an event happening is given or employed in the question, you are asked to calculate probability of this event happening k times out of, and then binomial distribution must be used। ठीक है। और अगर आपको बताया गया है कि 20 दफ़ा कोई इवेंट हुआ है, 30 दफ़ा हुआ है, तो उसको आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इफ़ ए मीन और एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग पर टाइम पर पेज पर माइल साइकिल इज गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। ठीक है। जब एन इवेंट्स हैपनिंग इन ए गिवन टाइम, जब आपको टाइम के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाए तो उसके लिए आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और इन दोनों का फिर से कंपैरिजन। उन्होंने बताया द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल दैट एंड इन सक्सेस। इसमें टोटल ऑफ ट्रायल की सक्सेस रेट हम देखते हैं, जबकि पॉइजन मॉडल में हम क्या करते हैं, द रैंडम वेरिएबल काउंट द नंबर ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन ए गिवन इंटरवल। हम टाइम स्पेस में जितना उन्होंने जितनी दफ़ा एक इवेंट हुआ है उसको देखते हैं। इवेंट ट्रायल रिजल्ट्स इन आइदर सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी पी और फेलियर विद प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। दिस मस्ट बी ओनली टू आउटकम्स फॉर ट्रायल। इसकी दो आउटकम होंगी, इसकी मल्टीपल आउटकम हो सकती हैं पॉइजन की। अ फिक्स नंबर ऑफ रिपीटेड आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट ट्रायल्स एंड इज यूजुअली द पैरामीटर चूजन टू लेबल द नंबर। और इसका फार्मूला इधर बताया हुआ है जो हमने पढ़ लिया है। सेम उसी तरह जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका बताया हुआ है कि उसको हम उसका जो कांस्टेंट है इवेंट्स होने का उसको हम इस तरह वेवलेंथ के साइन से शो करते हैं। ठीक है। तो इसको इसका भी इधर फार्मूला बताया। तो ये था आपका आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्क्रीट और जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ा है। डिस्क्रीट में जो बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने देखा है। पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो जिसमें टाइम इंटरवल गिवन नहीं होता पर हम उसका सक्सेस और फेलियर रेट काउंट करते हैं। जबकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, एक विद इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हम उसके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को देखते हैं कि कितनी दफ़ा एक इवेंट होगा। तो इसको इसका फार्मूला जस्ट आप मेमोराइज कर लें। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।